हेलो एवरीवन। तो आज हम थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जानेंगे और अबाउट फ्रोज़न शोल्डर और उसके बारे में कुछ होम एक्सरसाइजेस जो हम घर पे कर सकते हैं। बट पहले हमें ये समझना होगा कि फ्रोज़न शोल्डर होता क्या है। तो बेसिकली फ्रोज़न शोल्डर नाम से समझ में आ रहा है, उसको हम बेसिकली शोल्डर का कंडीशन है, ठीक है। उसको हम मेडिकल टर्म्स में एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। एडेसिव मतलब कुछ गम जैसा चिपकना, और कैप्सुलाइटिस मतलब कैप्सूल और उसका इन्फ्लेमेशन, ठीक है, मतलब वहाँ पे सूजन होती है। तो बेसिकली क्या होता है, जो हमारा कैप्सूल होता है जो कवर करता है हमारे, ये मेरा ह्यूमरस है, ठीक है। यहाँ पे होता है ग्रेनेड फोसा, ठीक है। अभी ये मेरा ह्यूमरस है, ठीक है, उसका हेड है, और ये मेरा ग्रेनेड फोसा है। अभी ये मूवमेंट होता है शोल्डर का, ठीक है, ऐसे, ठीक है, मूवमेंट फ्रंट बैक साइडवेज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो कैप्सूल जो कवर करता है वो एरिया को, वो टाइट हो जाता है, तो इसको पकड़ के खींच लेता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मूवमेंट कंप्लीट ही नहीं हो पाता मेरा, एक भी कोई भी मूवमेंट पूरा ऊपर नीचे नहीं हो पाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि हम बहुत सारा शोल्डर को पकड़ के रखता है, तो शोल्डर का स्टिफनेस होता है। तो मेरा जो मूवमेंट्स है शोल्डर का, बेसिकली फ्रंट साइड, ठीक है, अंदर बाहर, ये मूवमेंट्स अच्छे से नहीं हो पाते वो। तो उसकी वजह से क्या होता है, स्टिफनेस होता है। स्टिफनेस होगा तो क्या होगा, उसकी वजह से मुझे मूवमेंट करते वक्त पेन होगा, ठीक है। तो पेन होगा तो क्या होगा, मैं मूवमेंट्स कर नहीं पाऊंगा कि मुझे पेन हो रहा है। तो मेरा जो डेली एक्टिविटीज़ में जो मेरे मूवमेंट्स होते हैं वो रुक जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि मेरा जो रेंज ऑफ मोशन है, जो मेरा मूवमेंट का कंप्लीट रेंज है, वो कम हो जाता है, ठीक है, पेन की वजह से। तो मेरे मसल्स हैं जो आसपास उसके शोल्डर के, ठीक है, वो भी वीक हो जाते हैं क्योंकि उनका एक्टिविटी नहीं हो पा रही है। तो बेसिकली ये सारा चीज़ें कॉज करता है फ्रोजन शोल्डर में होता है, ठीक है। अब बेसिकली इसका इंसिडेंस, इसका प्रेवलेंस जो होता है वो बेसिकली फीमेल्स में ज़्यादा होता है मेल्स के कंपैरिजन में, ठीक है। उसका एज क्राइटेरिया अराउंड 40 से 60 के बीच में होता है, और जैसे जैसे एज बढ़ता है उसके चांसेस हाई होते हैं, ठीक है। और समझो बाय एनी चांस अगर मैं लेफ्टी हूँ, ठीक है, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं मेरे राइट हैंड साइड पे होने के लिए, ठीक है। सेम वाइस वर्सा, अगर राइट हैंडेड बंदा है तो उसको लेफ्ट में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अभी पहले ये दो टाइप के होता है, एक होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी, ठीक है। अब प्राइमरी कैसा होता है, उसका कुछ जो कॉज होता है वो अननोन होता है, वो अपने आप आ जाता है। उसके उसके अभी तक उस पर स्टडीज़ हो रही हैं, अभी तक उसका एक कोई स्टडी पता नहीं चला है कि जिसकी वजह से एग्जैक्टली वो चीज़ होती है, ठीक है। दूसरा होता है सेकेंडरी कॉज, वो कैसा होता है कि कोई मुझे ट्रॉमा है, मतलब कोई मेरा इंजरी मुझे शोल्डर में हुई है, या फिर कोई मुझे कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज़ है, ठीक है, उसकी वजह से चांसेस है। रोमेटोइड आर्थराइटिस है, उसके वजह वो चांसेस करता है कि मुझे ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इंसिडेंस ऐसा होता है कि अराउंड 10 to 15%, ठीक है, जो डायबिटीज़ वाले लोग होते हैं उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमें बेसिकली अब थोड़ा बहुत नॉलेज हो चुका है फ्रोजन शोल्डर के बारे में। अब इसके स्टेजेस होते हैं, ठीक है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 क्या होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग स्टेज, जो कि 3 से 9 मंथ्स के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, हमें पेन होना स्टार्ट होता है और हमारे मूवमेंट्स धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है, पेन की वजह से मूवमेंट्स नहीं करते, ठीक है। उसका दूसरा स्टेज होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रोजन स्टेज, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये अराउंड 4 to 12 मंथ्स के बीच में होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि मूवमेंट्स तो पेन तो कांस्टेंट रहता है, पेन बढ़ता नहीं है, ठीक है, और कम भी नहीं होता, लेकिन जो मूवमेंट होता है ना वो ड्रास्टिकली और कम होना स्टार्ट होता है, ठीक है। और उसका जो थर्ड स्टेज होता है उसको बोलते हैं हम थॉइंग फेज, वो अराउंड 1 से 3 साल के बीच में होता है। इसमें हमारे धीरे धीरे हमारा पेन भी कम होना स्टार्ट होता है और हमारे मूवमेंट्स भी आना चालू होते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे मूवमेंट्स उतने टाइम फ्रेम में ये जो कंडीशन बताया है उसमें आ जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, बहुत लोगों को इसका इंसिडेंस लंबा चलता है, ठीक है, स्टिफनेस ज़्यादा रहती है, पेन भी रहता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सबको रिकवरी हो जाएगी। ये जनरल टर्म होता है कि जनरली इतने टाइम पीरियड में वो रिकवरी हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ठीक है। रात को बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है, पेन की वजह से क्या होगा, मैं मूवमेंट ही नहीं करूँगा। अगर मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, तो मैं ट्राई करूँगा कि वो मूवमेंट मैं ना करूँ, ठीक है। तो वो उसका फर्स्ट सिम्टम होता है, ठीक है। पहला सिम्टम क्या है, पेन होना। सेकेंड सिम्टम क्या है, मूवमेंट्स कम हो जाना, ठीक है। तो ये धीरे 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 बढ़ने लगता है, तो धीरे धीरे जो मेरा मूवमेंट्स है वो और कम होने लगता है क्योंकि मुझे ज़्यादा पेन होने लगता है, ठीक है। तो इसका बेसिकली फर्स्ट सिम्टम है। सेकेंड सिम्टम क्या होता है कि जो मेरा मूवमेंट होता है बेसिकली, ये चलो ये तो पेनफुल ही होता है क्योंकि मैं एक्टिवली नहीं कर ही नहीं पा रहा हूँ। और दूसरा चीज़ उसको बोलते हैं पैसिव मूवमेंट्स। वो कैसा होता है कि कोई और इंसान खड़ा है, वो मेरा हाथ पकड़ के ऊपर कर रहा है, तो मेरे को वो भी पेनफुल होता है। तो इसमें कैसा होता है, जो मैं खुद कर रहा हूँ एक्टिव और कोई और कर रहा है पैसिव, दोनों ही मूवमेंट्स पेनफुल होते हैं। इसका सेकेंड सिम्टम है। अभी कुछ मेडिकल टर्म्स हैं जो बेसिकली हमें जानने पड़ेंगे। जैसे मेरे शोल्डर का जो ये वाला मूवमेंट है उसको हम फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये वाला मूवमेंट है उसको हम अबडक्शन बोलते हैं, ठीक है।
है। फिर ये वाला मूवमेंट है, हम उसको इंटरनल रोटेशन बोलते हैं, और ये वाला मूवमेंट है उसको एक्सटर्नल रोटेशन बोलते हैं। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो मूवमेंट में आता है वो बेसिकली ये वाले मूवमेंट में, सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन इस वाले मूवमेंट में होता है। फिर धीरे धीरे ये वाले मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आता है, फिर ये मूवमेंट में, फिर ये वाले मूवमेंट्स में। अब इसका ट्रीटमेंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑपरेटिव जिसमें ऑपरेशन करते हैं, दूसरा होता है नॉन ऑपरेटिव। ठीक है, ऑपरेटिव वाले में क्या होता है कि उसमें एक ये चीज़ होती है कि आर्थ्रोस्कोपिक कैप्सुलर रिलीज। बेसिकली इसमें क्या होता है कि वो जो कैप्सूल होता है उसको रिलीज़ करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है आपका मूवमेंट्स जो रिस्ट्रिक्शंस था वो जल्दी खत्म हो जाता है और मूवमेंट्स जल्दी आते हैं, फास्ट इंप्रूवमेंट होता है सिम्टम्स में। ठीक है, कम होने में। सेकेंड चीज़ होती है मैनिपुलेशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया। तो क्या रहता है, जनरल को एनेस्थीसिया देंगे, उसे मैनिपुलेट करेंगे, मूवमेंट्स को पूरा फ्री कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको फिजियोथेरेपी लेनी पड़ती है। लेकिन ये जो ऑपरेशन होता है इसमें डैमेज होता है। ठीक है, आसपास के स्ट्रक्चर्स को डैमेज करने में, जैसे कि लेब्रल है, रोटेटर कफ टेयर होता है। ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो सकती है, फ्रैक्चर होने के चांसेस हो सकते हैं। अभी नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट से क्या क्या आता है, बेसिकली पहला आता है हाइड्रोडाइलेशन। अब इसमें क्या होता है कि एक टेक्निक होती है जिसमें इंजेक्शन से लोकल एनेस्थीसिया देके उस इंजेक्शन से हाई प्रेशर में उसको इंजेक्ट करते हैं कैप्सूल में। तो कैप्सूल क्या होता है, लिटरली पूरा स्ट्रेच हो जाता है और रिलीज हो जाता है। ठीक है, फिर सेकेंड चीज़ होती है आपका स्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं। थर्ड होता है आपको नॉन इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं जिसमें आपको इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए। फोर्थ चीज़ होती है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी एक मेजर रोल प्ले करती है। आपका जो टाइम फ्रेम होता है, जो ये इसके 3 स्टेजेस हैं, उसको टाइम फ्रेम को कम करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, आइदर आप फिजियोथेरेपी डॉक्टर के पास जा सकते हैं जो कि आपको एक्सरसाइज करा के आपको ट्रीटमेंट देंगे, या तो आप घर पे होम प्रोग्राम जो आपको देते हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। अब घर पे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसके आपका सिम्टम्स थोड़ा कम हो जाए, पेन कम हो जाए, आपका रेंज में इंप्रूवमेंट हो। इसके लिए हम थोड़े एक्सरसाइज, मैं आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज दिखाऊंगा जो कि आप घर पे फॉलो कर सकते हैं। तो आप धीरे धीरे ये एक्सरसाइज फॉलो करो, देखिए कि आपका पेन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होगा, आपका मूवमेंट भी इंक्रीज होता है उससे। सबसे पहले हम हमारे रेंज पे काम करना है जिसमें हमारा मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन है। वो किस वजह से है, स्टिफनेस। तो हमें स्टिफनेस से भी काम करना है। और थर्ड होता है हमारे आसपास के जो मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, उसको स्ट्रेंथ बढ़ाना है, तो हम उस पर भी वर्क करना है। तो हम बाय सीक्वेंस जाएंगे 1 बाय 1। तो पहले एक्सरसाइज बेसिकली है फिंगर लेडर एक्सरसाइज। उसमें क्या होता है कि हम अपने हाथ को सीधा रखते हैं, ठीक है, दीवार के सामने। ठीक है, और उसको धीरे धीरे ऊपर जाते हैं और हमारे एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए और हमें उसके पास जाते रहना है। ठीक है, और हमें अगर यहाँ पे हमारा मूवमेंट कम इतना ही होता है, पेन होता है, तो लिटरली बस हमें हल्का सा उसको पुश करना है आगे की तरफ और धीरे धीरे वैसा ही नीचे आते रहना है। इसको हम बोलते हैं फिंगर लेडर एक्सरसाइज। ठीक है, तो वो फिंगर लेडर एक्सरसाइज बेसिकली आप एक बार स्ट्रेट ऐसे ऊपर जाएंगे जिसमें आपका ये वाला मूवमेंट आएगा। ठीक है, वैसे ही आपको आगे जाते रहना है। और सेकेंड टाइम जब हम मूवमेंट करेंगे तब साइड वेज करेंगे, सेम है, ऐसे ही ऊपर जाते रहना है और आपको उसकी तरफ पास जाते रहना है। दूसरा एक्सरसाइज है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पेंडुलम एक्सरसाइज। तो इसमें क्या करना है, बेसिकली आपको सपोर्ट लेना है, हल्का सा आगे की तरफ झुकना है और अपने शोल्डर में अपना एक बेसिकली हाफ लीटर पानी का बॉटल लेना है, इसमें पानी भरा हुआ होगा ऑब्वियसली, उसको लिटरली आप ऐसा नीचे छोड़ देंगे और बस फ्रंट एंड बैक मूवमेंट करेंगे। ठीक है, फिर छोड़ देंगे, सर्कल्स करोगे जितना आपको कंफर्टेबल हो रहा है उतना, और फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स करोगे। ये जो नेक्स्ट मूवमेंट है इसको हम बेसिकली बोलते हैं बॉन्ड एक्सरसाइज। तो इसमें क्या करना होता है, बेसिकली जस्ट इन केस, ठीक है, ऐसे आपको बॉन्ड पकड़ना है। आप समझो कि मेरे लेफ्ट हैंड में मूवमेंट्स नहीं हो रहा है, तो क्या करना है, बेसिकली एक हाथ से सपोर्ट दूंगा और मेरे राइट हैंड से मेरा लेफ्ट हैंड को ऊपर पुश मिलेगा बॉन्ड पकड़ के। ठीक है, जिसमें स्ट्रेच भी हो जाएगा और मूवमेंट्स भी आएगा। सेकेंड क्या करना है, ठीक है, बेसिकली उसमें क्या होगा, ये मेरा सिंपल बॉन्ड है। ठीक है, अब मेरे लेफ्ट में मूवमेंट नहीं आ रहा है तो उसको ऐसे रखना है। ठीक है, और लिटरली ऐसे ऊपर पुश करना है, तो बेसिकली मेरा जो साइडवेज मूवमेंट है उसमें हेल्प मिलेगा। ठीक है, फिर फाइनली हमारे पास बहुत सारे मसल्स हैं जो हमारे शोल्डर को कवर करते हैं और वीक हो जाते हैं, क्योंकि शोल्डर में मूवमेंट नहीं हो रहा है, मसल्स एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, सीधा बैठना है। ठीक है, हाथ ऐसा एल्बो बाजू में होगा। ठीक है, और इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देना है और आपको अंदर पुश करना है और होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। सेम मूवमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ मैं पुश कर रहा हूँ तो उसमें मेरे मसल्स एक्टिवेट होते हैं। सेम इधर बाहर की तरफ, तो बेसिकली मूवमेंट ये होगा, तो
बाहर की तरफ रोको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम यहाँ पे, ठीक है, और फिर ऐसे मूवमेंट होगा। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे प्रोग्रेस करने के बाद अगर समझो आपका मूवमेंट यहाँ तक पहुँच गया, तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देना है और यहाँ से पुश करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो धीरे धीरे आपका मसल्स का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, आपका रेंज भी इम्प्रूव होगा, तो ये आपका स्ट्रेंथनिंग प्रोटोकॉल में आ जाएगा। ठीक, सीधा सेम आगे की तरफ भी होगा, यहीं पे रख के ऊपर पुश करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे। फिर अगर मेरा रेंज यहाँ तक आया तो फिर इधर भी पुश करूँगा। तो फर्स्ट इधर होगा प्रेशर, फिर जितना रेंज आ रहा है उतना, ठीक है, फिर ये मूवमेंट आ जाएगा बेसिकली। तो ऐसे आपको स्ट्रेंथनिंग भी चालू करना है आपके मसल्स के लिए जो आपके शोल्डर को कवर करते हैं। तो बेसिकली आपको ओवरऑल आपका स्ट्रेंथनिंग प्रोटोकॉल भी आ गया, आपका स्ट्रेचिंग भी हो गया, ठीक है। इससे धीरे धीरे आपका स्टिफनेस भी कम होगा, आपका रेंज भी इम्प्रूव होगा और आपका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा।